और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया गया, सलमान हम इलीगल आए थे तो हमारे 12 टैक्स नहीं गए, मेरे तो सिर्फ 7 से 8 टैक्स गए हैं। तो और ये भी लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या ACT पेपर होना ज़रूरी है, और जिनके टैक्स वगैरह नहीं गए तो वो प्लीज़ अपनी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपको एक एक चीज़ गाइड करता हूँ। चैनल को हो सके तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि पुर्तगाल ने 2-3 दिन पहले लोगों की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी थी बायोमेट्रिक्स की, और उनमें मोस्टली सितंबर के लोग थे, और 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4, 5 सितंबर, और कुछ लोगों की 2-4 लोग बीच में ऐसे भी हैं जिनकी 5 सितंबर के बाद भी अपॉइंटमेंट थी, तो वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी थी। और अभी पुर्तगाल ने रात को क्या किया है कि जनाब उन्होंने आपको एक नया पोर्टल शो कर दिया, सेंड कर दिया। पहले वो पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा था। अभी आप लोग अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। आपने वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अपलोड करने हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स में आपका, अगर आपके पास आपका SNS नंबर है, मेडिकल नंबर, वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। बाकी NIF नंबर, सोशल नंबर, मैंने कल भी परसों भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था, लेकिन फिर से मैं डिटेल से बता देता हूँ। आपका NIF नंबर, सोशल नंबर, आपने कब पुर्तगाल में एंट्री की थी, आपने वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिसको आप लीगल एंट्री बोलते हो आसान लफ्ज़ों में, वो। और जिन लोगों के पास, बेचारों के पास वीज़ा नहीं है ना, आई एम सॉरी, कल ये मैं उनका एक्स्ट्रा बोलना भूल गया था यार। तो वो लोग भी मैसेज कर रहे थे कि जिन लोगों के पास वीज़ा ही नहीं था तो सलमान वो कौन सा अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स। तो जनाब आप जैसे भी पुर्तगाल में आए हो ना, अगर आपके पास कोई टिकट भी है ना फ्लिक्स बस की, आप वो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है। और कुछ लोग बगैर वीज़ा के पुर्तगाल में एंट्री करके बैठे हुए हैं। तो आपने जनाब कोई किसी भी होटल से अगर आपने कोई अपनी लीगल एंट्री या सिर्फ एंट्री बनवाई थी, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास वीज़ा है उनको तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, वो उनके पास तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद NIF, सोशल, जुनता आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और जुनते के बाद आपका जनाब वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप काम नहीं करते, आपकी अपनी एक्टिविटी है जिसको आप फ्रीलांसर बोलते हो, ओके, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एक्टिविदाता के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं। अभी ये जो पुर्तगाल ने अपना पोर्टल आप लोगों को दिया है, वहाँ पे आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। इवन आपका आर्टिकल 88 है या 89 है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने लिखा है, ये इसमें कहानी अंदर की कुछ और है, ओके। क्योंकि जब आप अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे आपका जो सा भी आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में आप अभी हो, आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89, आपने ये जो नया पोर्टल है वहाँ पे चेंज वगैरह नहीं करना, ठीक है। जो सा भी आपका आर्टिकल पहले से है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ आपने जाना है, ठीक है। ये ना हो आप एडिट वेडिट करें तो बाद में फिर आपको ना यार परेशानी का सामना करना होता है कि यार ये हमसे गलती से हो गया, ऐसे हो गया, तो अब क्या करें। तो सिंपल से वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने आईमा सिर्फ में साथ लेके जाने होते हैं अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए। आपका काम का डिक्लेरेशन, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह हो गया, आपका ACT पेपर हो गया। मैंने कल भी बोला था, फिर से बोल देता हूँ, ACT पेपर भी डिक्लेरेशन ही होती है यार। जहाँ से आप काम करते हैं या जिस कंपनी में आप काम करते हैं वही आपको दे देता है, मतलब कि आपकी कंपनी या आपका ओनर आपको दे देता है। और वो होता किस तरह का है, मैं फिर से वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा ACT पेपर देख सकते हैं। और ये भी लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या ACT पेपर होना ज़रूरी है, तो यार आप ले ही जाया करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आईमा वाले क्या करते हैं, जो आपके बायोमेट्रिक्स लेती है या लेता है ना, उसके मूड पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है वो लड़के घर से आया हो, वो कहे हाँ भाई ACT पेपर लेके आओ, तो फिर तुसी की करोगे। तो यार आप अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी तैयारी के साथ जाया करो, चाहे वो मांगे या ना मांगे, आप उनके मुंह पे दे मारा करो, ये लो भाई ये ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट। और आपकी PCC क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। और अभी पुर्तगाल ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसमें वो दोबारा से चेंजिंग भी लेके आएंगे। ये आपको आने वाले दिनों में देखने में और सुनने में ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही गाइड कर दूं। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये वर्कआउट एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, और इन्होंने सारे तजर्बे हम लोगों पे ही करने हैं। तो थोड़ा सा आपको सब्र भी रखना है, क्योंकि सिस्टम तो बहुत ही गंदा है, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा है नहीं है, इनको समझ में नहीं आता हमने सिस्टम को चलाना कैसे है, हम कौन सा ऐसा पोर्टल लेके आए जिससे हम लोगों को हेल्प हो और इन लोगों को भी हेल्प हो। क्योंकि ये हमारे साथ सरी खपाते रहते हैं और हमें और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बाद में।
और कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने वीडियो में बोला था कि यार मोस्टली लिस्बन के लोगों की इन्होंने कैंसिल की है, तो अगर आउट ऑफ लिस्बन में भी लोगों की कैंसिल हुई है तो वो भी बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, लोगों ने अपने कमेंट्स अपनी अपनी राय का इजहार दिया। किसी ने कहा कि मेरी बेजा में अपॉइंटमेंट थी तो वो भी कैंसिल होगी, किसी ने कहा मेरी कस्तेलो ब्रांको में थी वो भी कैंसिल होगी, किसी ने कहा कि मेरी फलां जगह पे थी मतलब कि आउट ऑफ लिस्बन में भी थी, उन बेचारों की भी कैंसिल हुई है। लेकिन जिन लोगों की कैंसिल नहीं हुई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है, सलमान हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई तो हम क्या करें। तो जनाब अगर आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल वगैरह नहीं हुई, आपने पुरानी डेट्स पे ही जाना है, आपने पुरानी चीज़ को ही फॉलो करना है, ठीक है। आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे ज़रूर और हर हाल में जाना है, ठीक है। ये ना हो आप भी इंतज़ार कर रहे हो, हाँ भाई हमें भी कोई नई ईमेल आएगी, नया पोर्टल के थ्रू हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है आपको मौका दिया जाए और हो सकता है ज़रूर ही दिया जाएगा, आपको भी ऐसा फेस करना प्रॉब्लम पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको ईमेल कैंसलेशन की या कोई भी इस टाइप की अपडेट नहीं आती तो आपने अपना पुराना जोन सी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स है उसी अपॉइंटमेंट्स पे जाना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है, सिंपल सी चीज़ है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया गया, सलमान हम इलीगल आए थे तो हमारे 12 टैक्स नहीं गए, मेरे तो सिर्फ 7 से 8 टैक्स गए हैं, तो क्या मुझे अपने बायोमेट्रिक्स देने जाना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स जाना चाहिए। आपको आइमा वाले खुद ही फालता दे देंगे कि हाँ भाई आपके जब 12 टैक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप दोबारा आइएगा, लेकिन आपने अपनी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी, चाहे आपके 5 टैक्स गए हैं या आपका 6 टैक्स गए हैं या आपका गए ही नहीं है, ठीक है। और जिनके टैक्स वगैरह नहीं गए तो वो प्लीज़ अपनी एक्टिविटी ओपन करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को शो आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको एडवाइस कर रहा हूँ। और कुछ लोगों के पास जॉब्स हैं तो उनके टैक्स बहुत ज़्यादा गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपके जितने प्लस पॉइंट हैं, जितने ज़्यादा टैक्स हैं उतना अच्छा है। लेकिन जिन लोगों के नहीं गए तो प्लीज़ आपने अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है। अगर आपको पुर्तगाल में जॉब नहीं मिल रही और आप अपनी ग्रीन स्लिप्स वगैरह जनरेट करें, पुर्तगाल की गवर्नमेंट को कुछ तो टैक्स दें, तो इस वजह से ये आपके थोड़ा सा काम आ जाता है। और प्लीज़ पहली प्रायोरिटी तो यही है, किसी भी तरह से जॉब तलाश करें, क्योंकि आजकल पुर्तगाल में लोगों को जॉब मिल रही है यार। और एक्टिविटी के लिए आपके पास आपका फाइनेंस का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से भी आपने अपनी फाइल लॉक करवाई होगी उस बंदे से आप अपना फाइनेंस का पासवर्ड ज़रूर पूछें। जिन लोगों के पास पासवर्ड है उनकी तो आसानी है, वो आसानी से अपनी फाइनेंस में जाके अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकती हैं। लेकिन जिनके पास पासवर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप एजेंट लोगों से अपनी फाइल लॉक करवाते हैं मोस्टली वो आपको पासवर्ड देते ही नहीं है। मुझे भी नहीं मिला था जब मैं पुर्तगाल में नया नया आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सोल्व आउट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा होप थी कि फैमिली अपॉइंटमेंट्स भी ओपन होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस 15-20 दिन में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। अल्लाह करे ओपन हो जाए, क्योंकि अभी इनका क्या सीन है कि ये पहला कार्ड जिन लोगों ने पैसे पे किए हुए हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से फैमिली वालों को थोड़ा सा इंतज़ार करना और पड़ सकता है। और जिन लोगों के रिन्यू कार्ड अटके हुए हैं, हालांकि उनके कार्ड एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो पहली प्रायोरिटी पहला कार्ड, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है, जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और वो अपने रिन्यू कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद आएगी ही फैमिली अपॉइंटमेंट्स और दूसरे तीसरे काम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। ये सारे आंसर क्वेश्चन वो थे जो आपने मेरी कल की वीडियो में भी पूछे थे। और बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। आप ऐसे ही कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।